अंतिम टिकट से बदली किस्मत। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा स्टेशन के प्लेटफार्म पर बह रही थी। लेकिन मनोज के दिल में गर्मी थी, चिंता की, हताशा की। जेब में सिर्फ 45 रुपये थे, न खाना खाने के पैसे, न रहने की जगह। उसने अपने पुराने फटे हुए बैग को कसकर पकड़ा और रेलवे टिकट खिड़की की तरफ बढ़ा। भाई साहब, सबसे सस्ता टिकट किसका मिलेगा? टिकट काउंटर पर बैठे आदमी ने ऊबते हुए जवाब दिया, कहां जाना है? मनोज चुप हो गया। कहां जाना था उसे खुद नहीं पता। घर तो अब कोई था नहीं और शहर में रहने का कोई मतलब भी नहीं था। उसने लंबी सांस ली और धीरे से बोला, जहां 45 रुपये में जाया जा सके। टिकट बाबू ने अजीब नजरों से देखा, फिर एक टिकट खींचकर उसकी तरफ बढ़ा। ये लो, समस्तीपुर का टिकट। मनोज ने कांपते हाथों से टिकट लिया और एक बेंच पर बैठ गया। आंखों में आंसू थे। क्या मेरी जिंदगी बस ऐसे ही खत्म हो जाएगी? मनोज कभी पढ़ाई में अच्छा था। उसके माता पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में मां बाप दोनों चले गए। अचानक सपने भी बुझ गए और जिंदगी भी। उसके रिश्तेदारों ने कुछ दिन मदद की, फिर किनारा कर लिया। बेटा, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, तुम अपना कुछ कर लो। मनोज के पास ना नौकरी थी, ना कोई सहारा। जब पेट भरने को कुछ न मिला तो स्टेशन पर रातें गुजारनी पड़ी। सोचते सोचते ट्रेन आ गई। मनोज ने गहरी सांस ली और डिब्बे में चढ़ गया। भीड़ ज्यादा नहीं थी। वह एक कोने में बैठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी पास आकर बैठ गया। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में चमक थी। बूढ़े ने पूछा, कहां जा रहे हो बेटा? मनोज हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, पता नहीं, टिकट समस्तीपुर का है, पर असल में तो कहीं भी जा सकता हूं। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, कहीं भी जा सकते हो, लेकिन जाना कहां चाहते हो? मनोज चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कहीं भी जहां मुझे मेरी मंजिल मिल जाए। बूढ़े ने गहरी सांस ली और जेब से कुछ निकालकर मनोज की तरफ बढ़ाया। एक किताब, ये पढ़ो, ये मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। मनोज ने किताब को उलट पलट कर देखा। शीर्षक था, सोच बदलो, दुनिया बदलो। ये किताब क्यों दे रहे हैं? बूढ़ा हंसा, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मेरे पास सिर्फ एक टिकट था और एक किताब। मैंने सोचा, मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, लेकिन इस किताब ने मेरी सोच बदल दी और फिर मेरी पूरी दुनिया बदल गई। मनोज की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब? बूढ़े ने धीरे से कहा, मतलब ये कि जब तक सोच सही नहीं होगी, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। अगर तुमने हिम्मत नहीं हारी तो तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। मनोज पूरी रात जाग कर वो किताब पढ़ता रहा। हर पन्ना जैसे उसकी सोच को नया रूप दे रहा था। अगर सोच बदलोगे तो रास्ते खुद बनेंगे। उसकी आंखों में पहली बार एक नई चमक थी। सुबह होते ही समस्तीपुर स्टेशन आया। बूढ़े आदमी ने उतरने से पहले कहा, अब क्या करोगे? मनोज ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, अब मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। 5 साल बीत गए। दिल्ली में एक बड़ा सेमिनार हो रहा था। मंच पर एक नौजवान खड़ा था, जिसके शब्द लोगों की जिंदगी बदल रहे थे। वह कोई और नहीं, मनोज शर्मा था, एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेसमैन। उसने अपनी जेब से वही पुरानी टिकट निकाली और हवा में लहराते हुए कहा, दोस्तों, कभी कभी जिंदगी आपको एक आखिरी टिकट देती है और वो टिकट आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर मुश्किल घड़ी एक नया मौका लेकर आती है। बस हमें उसे पहचानने और सही दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। क्या आपको अपनी टिकट मिल चुकी है?